सबसे पहले चर्चा वही जिस तरह से सियासत लगातार छिड़ी हुई है उस खबर पर, मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार। तो संसद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने को लेकर घमासान लगातार जारी है। एक बार फिर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की नकल उतारी है। पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दोबारा मजाक बनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो मिमिक्री करते रहेंगे। उन्होंने इसको आर्ट करार दिया है और ये भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो ऐसा 1000 बार करेंगे। कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है। आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ना जारी रखूंगा। दरअसल 19 दिसंबर को हुआ ये था कि सांसद संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने लगे। अब भाजपा इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी अपना दर्द जाहिर कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि संवैधानिक पद पर हूं, फिर भी लोग बख्शते नहीं हैं। तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर सियासत को और हवा दे दी है। वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे जेल में डालना है तो डाल दिया जाए, लेकिन मैं मिमिक्री करता रहूंगा। मुझे मिमिक्री करने से कोई रोक नहीं सकता। पिछड़े वर्ग से आए हुआ लोगों का ऐसे मजाक उड़ाएंगे, प्रजातंत्र में उनको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, उनको जनता लोक अदालत में विचार करके लंबे समय तक निर्वासित कर देगी। ये अहंकार उनका बोल रहा है। ये घमंडिया गठबंधन, हम शुरू से कह रहे हैं, ये घमंडिया गठबंधन के लोगों को मोदी जी की लोकप्रियता और देश की प्रजातंत्र को सहन नहीं हो रहा है। और इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश त्यागी जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले सवाल यही कि जिस तरह से मिमिक्री का जो इंसिडेंट अभी हाल ही में हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे उसे पैरेलल बताते हैं। वो कहते हैं कि पीएम मोदी भी ऐसा कर चुके हैं। क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का या नेता का इस तरह से अपमान उतारना और उसके बाद रुकना नहीं और ये भी कहना कि अब तो मैं 1000 बार करूंगा, क्या इसी तरह का मौलिक अधिकार है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि उपराष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 63 के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर दूसरा सबसे बड़ा पद है। और उनका अधिकार ये भी है कि अगर राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में वो राष्ट्रपति का भी कार्यभार संभाल सकते हैं। तो आपने संविधान के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का जिस प्रकार से उपहास बनाया है, और उसको राहुल गांधी जी ने, कहते हैं करेला उस पर नीम चढ़ा, उसका वीडियो शूट कर रहे हैं। आप भी एक भारत के विपक्ष के एक मजबूत स्तंभ हैं, और आप इस प्रकार के संवैधानिक पद को लेकर के आप उनका मजाक बनवा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए चोरी और सीनाजोरी, उसके बाद कहते हैं कि मैं तो ये बार बार करूंगा। देखिए इसके पीछे पृष्ठभूमि है, इससे पहले भी धनखड़ जी से भिड़ चुके हैं। और वेस्ट बंगाल में जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई थी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वहां पर मर्डर हो रहा था, वहां पे अराजकता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फैली हुई थी। तो धनखड़ जी ने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट बनाई कि यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत चरमरा चुकी है। तो ममता बनर्जी कहीं प्रतिशोध लेने के लिए सोच रही थी। और अब धनखड़ जी एक विद्वान व्यक्ति हैं, लॉयर हैं, वो इनकी बातों को पकड़ लेते हैं, तो तमाम चीजों को वो उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, प्रतिक्रिया। और क्यों नहीं, संवैधानिक पद में उनका योगदान होना चाहिए, हर विषय पर उनका विचार होना चाहिए। तो अब ये इनको दिल में आग लग गई, और इस प्रकार का मजाक बना करके मैं समझता हूँ कि जनता की कोर्ट में, कि जो 2024 के चुनाव में जब आएगा तो जनता, आप समझ रहे कि इसको सहज तरीके से ले रहे हैं। जनता के हृदय के अंदर इनके प्रति घृणा का भाव प्रादुर्भाव हो चुका है। मुझे तो एक ही शेर याद आ रहा है कि एक ही मूर्ख काफी है बर्बादी गुलिस्ता करने को, हर शाख पे मूर्ख बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो ये जो इंडिया गठबंधन है, इसका जो फाउंडेशन है वो विपरीत बुद्धि विनाश काले, और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और उसके देखिए ऐसा है कि जब प्रोफेसर महापात्रा थे, जिनको 12 साल तक के लिए ममता बनर्जी ने कैद में रखा, 12 साल प्रोफेसर जादवपुर यूनिवर्सिटी के, वो तो भला हुआ कि एक सेक्शन था जिसको संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 69A
ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को जो है संवैधानिक तब जाकर के वो बाहर निकले, लेकिन वो उनको 12 साल तक, क्योंकि उन्होंने इनकी मजाक बनाई थी, इनका कार्टून बनाया था ममता बनर्जी का, तो इनका कौन सा नैतिक अधिकार है कि जो इनको आप डिफेंड कर रहे हैं अपने मामले में? एक आपका एक मापदंड है, और धनखड़ जी जो कि अच्छा आप तो मुख्यमंत्री है, वो तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अच्छा देखिए, दूसरी प्रकार हमारा अंतर्राष्ट्रीय उपहास बन रहा है क्योंकि यूट्यूब पे ये वायरल हो रहा है और ये दोबारा मजाक कर रहे हैं इसको, तो पब्लिक भी देख रही। मेरे साथ एक कोरियन डेलीगेशन के लोग बैठे थे, बोले आपके यहाँ कैसे पार्लियामेंटेरियन थे जो अपने वाइस प्रेसिडेंट का मजाक बनाते हैं? वहां पे तो मान्यवर करते हैं, वहां पे सर कहते हैं, दुनिया भर के संबोधन इतना सत्कार से होता है, और आप मजाक बना रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इनको जवाब मिलेगा और ये जल्दी जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ उदित राज जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे बड़ा सवाल कि इस तरह से मिमिक्री एक बार कर ली, घर परिवार में चलता है, आपस में घर में बैठे हैं, घर में इस तरह से मिमिक्री कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में इस तरह से करना और संवैधानिक पद पर बैठे किसी नेता का इस तरह से उपहास बनाना और करने के बाद अब ये कहना कि 1000 बार करूंगा, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, इस तरह का मौलिक अधिकार किसने दिया? कल्याण बनर्जी जी, मुझे ये होगा कि कल्याण बनर्जी जी TMC में, कांग्रेस में नहीं, और बीजेपी के अंदर भी जब कोई आदमी गाली गलौज करता है तो बीजेपी डिसोन करती है, उनका व्यक्तिगत राय है, निजी राय है। इंडिया में TMC है, लेकिन TMC इंडिपेंडेंट पार्टी है। बेहतर होता कि आप उन्हीं से पूछते हो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं राइट आदमी नहीं हूँ, फिर भी धनखड़ जी का जिस तरह से व्यवहार राज्यसभा में होता है, वो देश देख रहा है कि क्या है। और मिमिक्री से भी ज्यादा बढ़कर उन्होंने जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को गिराया कि मैं जाट हूँ, किसान हूँ, सारा चीज, तो आप ये बताइए, जब वो जाट पहलवान लड़कियां जंतर मंतर पर महीनों धरना दिया, घसीटा गया, उनके यौन शोषण का आरोप लगाए, तब वो जाट नहीं थे, किसान नहीं थे, तब उपराष्ट्रपति पद पर होते हुए एक शब्द बोला था कि इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर पूरा टोटलिटी किया जाए, टोटलिटी में देखा जाए तो इनका मिमिक्री वाले काम ही करते हैं। अब उनको दिखाई पड़ने लगा, जबकि पीछे से कमान दी गई कि बोल चलो जाट का एंगल और किसान का एंगल बना दो इसको, लेकिन उन किसान जब 750 मरे। मुकेश जी, आप सुन रहे हैं उदित जी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या काउंटर करेंगे? जी देखिए, उदित जी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं और मैं इनकी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं इनका ये राजनीतिक कंपल्शन है कि इनको ऐसे इंडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे हैं। देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ डिफेंडिंग इंडिफेंसिबल। ये अगर डिफेंड करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये उस ऑफेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक तो आप ऑफेंस कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और वो भी ऐसा वैसा ऑफेंस नहीं, ये संवैधानिक ऑफेंस है। अब उसको जाति में ले जाना, मैं समझता हूँ जाति की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, क्योंकि वो एक जाट के पुत्र हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप उनका मजाक बना रहे हैं। तो ये चलिए बैकअप जाति से इसको डीलिंग कर देते हैं हम बिल्कुल कम्प्लीटली। मुझे कल बताइए, कल उदित राज जी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, इनका कोई मजाक बनाएगा या इनका अभी भी कोई मजाक बना दे तो क्या इनको गुस्सा नहीं आएगा? और वो भी कोई आधार नहीं है। आपका क्या आधार है? ना तो चुनाव में लड़ रहे हैं, ना तो उनका कोई चुनाव में लेना देना कुछ है। आप क्यों पार्लियामेंट के बाहर बकर गेट पर आप जग हसाई कर रहे हैं? आप अपनी हसाई कर रहे हैं। और वाइस प्रेसिडेंट देखिए, नायडू साहब भी रोए थे। मैं आपको बताऊं, विपक्ष की गैर जिम्मेदाराना जो एटीट्यूड है वो इतना ज्यादा हो गया है कि आपको याद होगा कि वेंकैया नायडू साहब रोए थे जिस प्रकार से इन्होंने अराजकता पार्लियामेंट के अंदर करी। अब ये एक रूल बनता जा रहा है कि आप गांधी जी के उसमें मूर्ति के आगे बैठ करके वहां धरना दीजिए, तकिया लाइए, चिल्लाइए, वेल में घुसिए, जो लेजिस्लेशन है उनको फाड़ करके फेंक दीजिए। अरे आप मेच्योर डेमोक्रेसी के उसमें आ गए हैं, बिहेवियर भी तो मेच्योर होना चाहिए, परिपक्व, ये परिपक्व बिहेवियर है। इस प्रकार अगर आपके पास कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं बचे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बार बार मुंह की खाई है
उनका कोई भी मुद्दा चल नहीं पाया और अंतोगत्वा हमारी मोदी विजय जी, भारतीय संक्षिप्त जनता जवाब आपसे लेना चाहेंगे। राजनीति में इस तरह से जाति का मसला शुरुआत से रहा, लेकिन अब 2024 सामने है, तो ऐसे में ये जाति का मसला यहाँ तक पहुंचा और उसके बाद मिमिक्री तक पहुंचा, मजाक तक पहुंचा और अब इस कदर पहुंच गया है कि ये बोल रहे हैं मौलिक अधिकार, ये तो आर्ट है। उदित जी। हाँ, मैं यह कह रहा हूँ कि अगर धनखड़ जी उसके अगर यह न कर रहे होते कि जात का अपमान है, किसान का अपमान है, तो मैं उनके साथ खड़ा होता, लेकिन उन्होंने पद की गरिमा खुद गिराई है और इतना ज्यादा किसी ने नहीं गिराया है। आप संवैधानिक पोस्ट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि संवैधानिक पोस्ट का अपमान हुआ तो उन्होंने कौन सा अपनी पोस्ट का सम्मान रखा? मेरा ख्याल है कि जो कल्याण बनर्जी जी ने किया उससे ज्यादा उन्होंने अपनी पद को या अपनी गरिमा खुद के मुंह से खुद के मुखार बिंदु से गिराई है कि मैं किसान हूँ इसलिए, जाट हूँ इसलिए। ये शोभा देता है उपराष्ट्रपति को? ठीक है, उपराष्ट्रपति की दोबारा एक बार फिर से नकल उतारने का उन्होंने कह दिया, 1000 बार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही।